सर दोस्तों एक नई पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो कैसे भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी बिना किसी देरी के। एक लड़की जिसका नाम था प्रियंका, वो काफ़ी बड़ी थी, उसकी उम्र थी 20-30 साल। हाँ, काफ़ी बड़ी थी वो, उसकी शादी भी हो गई थी लड़के से। तो उसकी एक फ्रेंड थी राधिका। उसकी फ्रेंड का गांव पहाड़ों के पीछे था। तो भाई काफ़ी सुंदर जगह थी। तो उसकी फ्रेंड ने उसको काट दिया था, प्रियंका को। और उसने बोला कि तुम मेरी शादी में आना। बोला ठीक है। अब भाई वो बहुत खुश थी, पहली बार वो पहाड़ी इलाके में जा रही थी, तो बहुत खुश थी वो। अब जैसे ही वो उस गांव के अंदर पहुंची, उसने देखा कि सारा गांव बहुत अच्छा है। और तभी एक व्यक्ति, एक आदमी एक जन में अपना सिर पीट रहा है एक पेड़ में। भाई साहब उसको थोड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला कि ये सिर पीट रहा है, सिर मतलब कि अपना सिर पेड़ में पीट रहा है और किसी को मतलब नहीं, सब अपनी बातों में मगन है। भाई साहब तब जैसे ही उसने बोला कि इसको पकड़ना होगा वरना इसकी मौत भी हो सकती है, जैसे ही उसके पास गई वो, तो सारे गांव वाले उसको पकड़ कर ले गए, उस आदमी को। उसको मतलब कि बहुत लगा अजीब। उसने बोला कि यार अजीब गांव है ये तो। तब इसकी आई थी फ्रेंड। तो भाई साहब उसके फ्रेंड को, वही फ्रेंड उसको लेने आती है। वो तभी वो सब भूल जाती है, क्योंकि भाई बहुत खुश थी वो, क्योंकि पहली बार वो उस पहाड़ी इलाके में गई थी। तो जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि दो पंडित उसके घर के बाहर नमक से वो धारी सुरक्षा का होता नमक से। तो उसने बोला कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने बोला कि ये नमक है, इसकी काली शक्ति से अंदर नहीं आ सकती है। उसने बोला अच्छा ठीक है। तो भाई साहब जैसे ही ये उसके अंदर गए घर के अंदर, तो देखा तो सब एकदम काफ़ी बड़ा घर था, काफ़ी अच्छा भी घर था। तो मतलब कि अब उनके घर में एक अजीब सा एक वो था सदस्य, जिसका नाम था मोनू। भाई साहब वो मतलब कि हमेशा वो अपने मन में धुन रहता था, जैसे कि किसी का सिर फोड़ देना। भाई मतलब कि वो ऐसी हरकतें वो करता था ज़्यादातर, मतलब कि वो थोड़ी पागल टाइप का था वो लड़का। तो उसने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। और हाँ, जो मतलब कि जो उसकी फ्रेंड की, मतलब कि प्रियंका की फ्रेंड की मम्मी ने जो उसको बात बताई थी, वो उस उस वाली बात ने उसका दिल दहला दिया था। उसकी उसकी माँ ने बताया था कि बेटा इस गांव में एक बुरी शक्ति का वो है, मतलब कि बुरी शक्ति का मतलब कि शराफ है इस गांव में, बुरी आत्माओं का शराफ है। उसने बोला क्या? उसने बोला तभी तो जब मैं आ रही थी तो एक व्यक्ति पेड़ में अपना सिर पीट रहा था ऑटोमेटिक। भाई ये ऐसा कौन करता है यार। और सारे गांव वाले अपने काम से काम रख रही थी, इसको कोई देख भी नहीं जाता। जैसे ही उसकी बहन जैसे उसकी फ्रेंड मंडप में बैठती है, तो जब मतलब कि जब भाई जैसे ही पंडित बोलता है कि इसमें डालिए घी, इसमें घी डालिए। तो उसने बोला कि उसने से वो बोल कि मैं नहीं डालूंगी। उसने बोला डालिए ना। उसने बोला कि उसने पूरा घी के डब्बी डाल दी इसमें। तो उस मन के उस मतलब कि आग बढ़ गई, उसकी आग। और उसकी आग में उसका पंडित का हाथ जल गया। सब शांत थे, किसी ने ना तो आग बुझाई, किसी ने ना तो उधर पे गया। अब भाई साहब जैसी मतलब कि अब वही उसकी फ्रेंड अपने लंबे लंबे नाखूनों से जमीन पे गड्ढा करने लगी। सब शांत थे, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ उनको पता था कि इस घर में एक काली आत्मा का श्राप है। तो मतलब कि जैसे ही जब वो मतलब कि जब पंडित को मारने वाले थे, तो उसका मतलब कि उसका पल्लू नीचे गिर गया। और उसका लंबी लंबी उसकी एकदम लाल आँख और सफ़ेद चेहरा और काले हाथ। भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ थी वो, मतलब कि उसकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी। पर सब शांत थे। तो उसने बोला कि मतलब कि प्रियंका ने बोला कि मैं अपने फ्रेंड को इतनी बुरी आदत में नहीं दे सकती। तो जैसे ही वो उसके पास गई, तो उसकी मम्मी ने उसको रोक लिया, उसकी फ्रेंड की मम्मी ने उसको रोक लिया। उसने बोला कि उधर पे मत जाओ, जो कुछ हो रहा है होने दो। तभी उसके फ्रेंड का भाई सोनू एक जाता है और बहुत बड़े पंडित को बुला कर जाता है। मतलब कि भाई साहब उसने मतलब कि जो प्रियंका ने बोला कि तुम साइड मर जाओ, मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे करती हुई नहीं दे सकती है। जैसे ही भाई ये उसके पास गई, तो फिर वो शांत हो गई, वही काली आत्मा शांत हो गई। तो एकदम से उस काली आत्मा ने उसका गला दबा लिया, उस लड़की का, प्रियंका का। और तभी पीछे से किसी की वो आती है आवाज़ मंत्र वगैरह पढ़ने की, और देखते हैं कि हाँ वो एक बहुत बड़ा पंडित था। तो
जैसे ही उसकी आवाज़ उसके कान के अंदर घुसती है, किसके, उस आत्मा के कान के अंदर, भाई साहब वो देर से चली जाती है और वो धीरे पे बेहोश हो जाती है, बेहोश, और दोनों लोग बेहोश। जैसे ही वो होश में आती है, वो एक दिन मतलब कि अब उठती है अगली सुबह और वो देखती है कि मैं एक कमरे के अंदर बंद हूँ। उसने गेट खोला, उसने बोला कि वो मेरी बुआ की फ्रेंड, उसने बोला कि शादी हो गई है और वो अपने घर चली गई है। उसने बोला कि कल क्या हुआ था, उसने बोला कि इस गांव में एक बुरी आत्मा का श्राप है, और हाँ बाहर जो हमने नमक से सुरक्षित चक्कर बनाया था वो किसी ने मिटा दिया था, तभी वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। और हाँ वो वाली आत्मा किसी को कुछ बोलती नहीं है बस, हाँ एकदम शांत आत्मा है। उसका तो एकदम मतलब कि पूरे गांव में उसका सिर्फ एक वो था श्राप, पूरे गांव में। हाँ तो साथ ही ये थी आज के हॉरर पॉडकास्ट। तो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। हमें लगे अपने को नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।